हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजायर ऑफ एजुकेशन में एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजायर ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। मैं ब्रजेश मौर्य। तो हम जो क्लास 10th की मैथ स्टार्ट किए थे, जिसमें चैप्टर 6 हमारा चल रहा था ट्रायंगल, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हम क्वेश्चन 5 तक अगले वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 5 तक करा दिया था। इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन 6 को कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए हम क्वेश्चन 6 को स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है हमारा भैया? तो हमारा क्वेश्चन है 6। क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 6। तो 6 क्वेश्चन जो है, जो एक्सरसाइज 6.2 है, इसमें जो क्वेश्चंस लग रहे हैं वो थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम, इन्हीं दो थ्योरम्स के आधार पर, इनकी बेसिस पर ये सवाल जो है लग रहे हैं। तो क्वेश्चन जो 6 हमारा कह रहा है वो आपको स्लाइड पर दिख गई होगी। हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। आकृति 6.21, एक आकृति दी गई है जिसका नाम है 6.21। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स है तो आप उसको क्लास 10 की एनसीईआरटी की बुक जो है मैथ की अगर हो तो उसे ओपन कर लीजिए, वरना अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाइए और वहां से क्या कीजिए कि बुक्स को डाउनलोड कर लीजिए, वरना हम तो स्लाइड पर क्या कर रहे हैं आपको दिखा ही रहे हैं। तो क्वेश्चन जो हमारा आकृति 6.21 में क्रमशः ओपी, ओक्यू और ओआर पर बिंदु स्थित बिंदु ए, बी और सी इस प्रकार दिए गए हैं कि ए बी समांतर पी क्यू और AC समांतर PR है, तो दर्शाइए कि BC समांतर QR। इतना हमको क्वेश्चन दिया गया। तो देखिए, क्वेश्चन पढ़ने से आपको समझ में नहीं आया होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम फिगर्स को बनाते हैं। चलिए हम फिगर्स बनाते हैं। इस मॉडल का यहाँ पर PQR, यहाँ पर एक जो पॉइंट है वो है O, जिसका नाम है O। तो बोल रहे हैं कि OP, इसका मतलब O को P से मिलाया गया है। उसके बाद बोल रहे हैं OQ, इसका मतलब O को Q से मिलाया गया है, और OR, यहाँ तक इतना कह रहे हैं कि OP, OQ और OR। आकृति जो है हमारी, आकृति फिगर जो हमारी है वो है 6.21। इतनी हमारी फिगर्स दी गई है। तो जिसमें बता रहे हैं कि OP, OQ और OR पर क्रमशः बिंदु A, B और C इस प्रकार दिए गए हैं कि AB समांतर PQ। इसका मतलब कि A को B से मिलाया गया है, तभी एक स्ट्रेट लाइन बनी। स्ट्रेट लाइन बनी तभी तो उसका नाम AB रखा गया। तो इसका मतलब A को B से मिलाया गया है। तो A को B से हमने मिला दिया, और A को C से मिलाया गया है और B को C से मिलाया गया है। तो बोल रहे हैं कि जो AB है भैया वो समांतर है, AB जो है वो समांतर है PQ के, और जो हमारी AC है वो समांतर है किसके? PR के। तो हमको जो प्रूव्ड करना है वो हमको प्रूव्ड करना है कि दर्शाइए कि, सिद्ध कीजिए कि जो BC है वो समांतर है किसके? QR की। तो जो लिखने का मेथड है, हमने अगले वीडियो लेक्चर में जितने भी हमने पढ़ाए भी, जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व कराए, थ्योरम्स को सॉल्व कराए, सभी में हमने क्या बताया था कि कैसे उसको लिखा जाता है क्वेश्चंस को। इसमें भी आपको बताएंगे। सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले जो हमको क्वेश्चंस में दिया गया होता है उसको लिखते हैं। तो लिखेंगे दिया है, यहाँ से दिख रहा होगा, हेडिंग लगाएंगे दिया है। दिया है, आपको दिख रहा होगा क्लियरिटी में। जो दिया है वो क्या है? दिया है कि AB समांतर
पी क्यू सबसे पहले दिया है एक त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक, जिसके मध्य में एक बिंदु O है, जहां से O को P, O को Q और O को R से मिलाया गया है, तथा OP और OQ तथा OR पर क्रमशः बिंदु A, B, C इस प्रकार दिए गए हैं कि AB समांतर PQ और BC समांतर QR, तो प्रूव करना है वो AC समांतर PR। इतना हमको क्या करना है, दिया गया है, इतना हमको दिया गया है कि AB समांतर PQ और AC समांतर PR, ठीक है। तो बड़ा बड़ा लिखेंगे, यहाँ पर आपको कम दिख रहा होगा, तो उसकी जो वर्ड्स की साइज है उसको हम बड़ा कर दे रहे हैं। तो इतना हमको दिया गया है, तो दिया है लिखें, अब मैं बोल दे रहा हूँ, आप उसको लिख लीजिएगा कि AB समांतर PQ और AC समांतर PR, इतना दिया गया है। उसके बाद लिखते हैं तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि, इसको लिखते हैं तो सिद्ध करना है कि वो जो रहता है वो जो हमारा सिद्ध करना होता है वो क्वेश्चंस के लास्ट में दिया गया होता है, क्वेश्चन के लास्ट में दिया गया होता है। तो जो सिद्ध करना है वो बता रहे हैं कि BC समांतर QR, मतलब इसको इसके समांतर प्रूव करना है, तो लिखेंगे BC समांतर QR। और जो लास्ट होता है वो हमारी होती है उपपत्ति, लास्ट जो हमारी होती है वो होती है उपपत्ति, लास्ट जो हमारी होती है वो होती है उपपत्ति। तो चलिए उपपत्ति देखिए, सबसे पहले ये वाला फिगर से लीजिए, कौन सा POQ, इसको अलग बनाते हैं, यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर, तो इसको अलग बनाते हैं, इसको ऐसे बना है ना, ये ऐसे बना है और यहाँ पर ऐसे मिलाया गया, यहाँ पर P दिया गया है, यहाँ पर O दिया गया है और यहाँ पर Q दिया गया है, यहाँ पर A दिया गया है, यहाँ पर Q दिया गया है। ऐसा हमको ट्राइंगल दिया गया। सबसे पहले हमको इस ट्राइंगल को लेना है जिसको हमने बना दिया, इसी ट्राइंगल को सबसे पहले लेना है। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि त्रिभुज OPQ में या POQ में, त्रिभुज POQ में दिया गया है कि जो AB है वो समांतर है किसके, PQ के, या PQ समांतर AB। इतना हमको दिया गया है कि AB समांतर है PQ के। तो थ्योरम फर्स्ट क्या कहती है कि किसी ट्रायंगल में, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर दूसरी भुजा खींची गई होती है तो वह अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। थेल्स प्रमेय है, यहाँ पर थेल्स प्रमेय लग रहा है। हमने आपको पहले ही सजेशन जो है हमने दे दिया था कि थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम, ये दो थ्योरम्स को आप अच्छे से इनका स्टडी कर लीजिए, क्योंकि यह जो थ्योरम है वो यहाँ पर यूज हो रहा है। थ्योरम फर्स्ट थेल्स प्रमेय का यूज हो रहा है कि जब यह इसके समांतर है तो इसका मतलब जो ये स्ट्रेट लाइन AB है ये अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करेगी। तो इसका मतलब यह है कि जब PQ समांतर AB, इसलिए OA बटे AP, इसलिए OA बटे, यहाँ पर OA बटे OAP, AP इक्वल्स टू यहाँ पर OB बटे BQ, OB बटे BQ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमारी जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब अगले जो मेथड है उसमें इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं, इतना को POR, इसको यहाँ पर बनाते हैं, ऐसे बना है ना, ऐसे P है यहाँ पर, O है यहाँ पर, R है, ऐसे इसको मिलाया गया है, यहाँ पर A है, यहाँ पर C है, ऐसे मिलाया गया है ना। तो इस ट्रायंगल को लेते हैं, ट्रायंगल POR, इस ट्रायंगल को लेंगे, इस त्रिभुज को लेंगे, इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज POR में देखेंगे
यहाँ पर हमको दिया गया है कि जो पी आर है वो समांतर है ए सी के, पी आर जो समांतर है ए सी के, इसलिए जो हमारा ओ ए बटे ए पी इक्वल्स टू ओ सी बटे सी आर, ओ सी बटे सी आर। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, यहाँ पर देखिए ऐसे, इक्वेशन जो फर्स्ट है उसको देखिए और जो इक्वेशन सेकेंड है इसको देखिए। दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में LHS जो है वो LHS जो है वो दोनों में क्या है? कॉमन है। तो LHS जब दोनों में इक्वल है तो RHS भी इक्वल होना चाहिए। समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 के संगत पक्षों की तुलना करने पर, जब संगत पक्षों की तुलना कर रहे हैं तो हमको यह पता चल रहा है, जब दोनों की संगत पक्षों की तुलना कर रहे हैं तो यह पता चल रहा है कि जो बायां पक्ष है बायां पक्ष के बराबर है, इसलिए दायां पक्ष के बराबर होना चाहिए। इसलिए जो हमारा हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए जो हमारा OB बटे BQ इक्वल्स टू OC बटे CR। यहाँ पर आप फिगर्स में समझिए, OB बटे BQ बराबर OC बटे CR, OB बटे BQ बराबर OC बटे CR। अब देखिए इसके समानुपात में है कितना? इक्वली। तो जब ऐसा कब होता है? जब कोई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। थेल्स प्रमेय का विलोम है। अगर आपने थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ लिया है तो आपको यह क्वेश्चन बहुत ही आसान लग रहा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसको जाकर वहां से पढ़ लीजिएगा। तो जब यह इसके समानुपात में है, इसका मतलब कि यह सरल रेखा इन दो भुजाओं को जब समानुपात में विभाजित कर रही है, इसलिए यह इसकी क्या होगी? समांतर होगी, है ना। यह सरल रेखा इन दो सरल रेखाओं को समानुपात में विभाजित कर रही है। देखिए यहाँ पर समानुपात में विभाजित कर रही है, इसलिए हम कह सकते हैं जो BC होगा वो समांतर होगा किसके? क्यूआर। इसलिए BC समांतर क्यूआर, और इसी को हमको क्या करना था? प्रूव्ड करना था, इसी को हमको सिद्ध करना था। तो लिखेंगे इति सिद्धम। क्या लिखेंगे? इति सिद्धम। यहाँ पर नहीं लिख रहा होगा ना, तो इसको ऊपर लिखते हैं, यहाँ दिख रहा, तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते। इसलिए जब या इसको समानुपात में विभाजित करेगा, इसलिए BC समांतर क्या हो जाएगा? क्यूआर। और इसी को हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। तो इसी को हमको सिद्ध करना था, तो यह हमारा सिद्ध हो गया। इति सिद्धम लिख देंगे, इति सिद्धम। तो यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। अपने सभी रिलेटिव और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, ताकि वो भी पढ़ें और अपने जो स्टडी है उसको कंटिन्यू जारी रखें।